हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यह हमें बताना है। समीकरण दिया गया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और दूसरा समीकरण दिया गया है x - y/3 बराबर 3। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा के अनुसार रैखिक समीकरण युग्म में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, यह हम समझते हैं। विलोपन विधि का अर्थ होता है कि हमें दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर का, दो चर हमारे सामने रहते हैं x तथा y, तो किसी भी एक चर के गुणांक को हम समान करके इस विधि के अंतर्गत हल करते हैं। किसी भी एक चर को समान करके हल करना, अर्थात या तो x के गुणांक को समान करेंगे या y के गुणांक को समान करेंगे और उसके पश्चात जोड़कर या घटाकर हम आगे हल करेंगे तो हमें चर का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं। प्रतिस्थापन विधि के अंदर हम क्या करते हैं, एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिख करके हल करते हैं। एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिखकर हल करना। तो चलिए अब हम हल करते हैं। हमें प्रश्न में समीकरण दिया गया है। समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको मैं आसान रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, 6 आएगा। 6 से आएगा 3x प्लस 4y बराबर -1 और बजगुणा करने पे आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण है x - y/3 बराबर 3। यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं 3, तो 3x - y बराबर 3। यहाँ से हल करेंगे तो 3x - y बजगुणा करने पर 3 गुणा 3 हो जाएगा 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विलोपन विधि की। विलोपन विधि में सबसे पहले हमने बताया था, तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9। विलोपन विधि में हमने बोला था किसी भी एक चर के गुणांक को समान करना। यहाँ गुणांक की बात कर रहे हैं हम, गुणांक को समान करना है। तो देखिए यहाँ x के गुणांक दोनों में समान है, दोनों समीकरणों में समान है। तो क्या करेंगे, गुणांकों को समान करने के बाद फिर हम देखते हैं कि गुणांकों के चिन्ह क्या हैं, धनात्मक है या ऋणात्मक है। यदि चिन्ह समान है, दोनों ही धनात्मक हैं या दोनों ही ऋणात्मक है, तो दोनों समीकरणों क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है या एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, अर्थात विपरीत चिन्ह है, तो हमेशा दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों के चिन्ह क्या है, धनात्मक है, चिन्ह समान है, इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जब भी हम समीकरणों को घटाते हैं तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। प्लस का चिन्ह हो जाता है माइनस का, माइनस का चिन्ह हो जाता है प्लस का। तो देखिए यहाँ पर प्लस का 3x माइनस का 3x आपस में कट जाएगा और 4y प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5y, -6 -9 जोड़ने पर आएगा -15। तो आगे हल करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, -15/5। तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हल करने पर y बराबर -3। तो y बराबर -3 अब किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 3 की हम बात करते हैं। समीकरण 3 में y बराबर -3 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर -3 रखने पर, क्योंकि हमने y का मान -3 प्राप्त किया है। समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4y बराबर -6 है। यहाँ पर रख दीजिए 3x प्लस 4 गुणा -3 बराबर -6। 3x माइनस 12 बराबर -6। 3x बराबर -6 प्लस 12 अर्थात 3x बराबर प्राप्त हो जाएगा +6। तो x बराबर हो जाएगा 6/3।
तो x बराबर आ जाएगा हमें 2। तो देखा हमने विलोपन विधि से x का मान प्राप्त हुआ है 2, y का मान प्राप्त हुआ है -3। x का मान हुआ है 2, y बराबर हुआ है -3। अब चलिए हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से ही हम दोनों समीकरणों को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को लेते हैं। समीकरण 1 को सरल रूप में हमने लिखा था 3x + 4y बराबर -6। 3x + 4y बराबर -6, ये समीकरण 1 हमने लिखा है। समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9। 3x - y बराबर 9 है। तो देखें हम समीकरण, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो हम यदि समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, y को हम दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे और 9 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 9, y दूसरी तरफ जाएगा, ये y हो जाएगा। रखने पर अर्थात y बराबर क्या रख दें, हमें क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 3x - 9 प्राप्त हुआ। किस पे रख दें हम, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x + 4, y का मान है 3x - 9 बराबर -6। तो 3x + 4 × 3 12x - 4 × 9 36 बराबर -6। 12x + 3x हो जाएंगे 15x, माइनस के 36 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा -6 + 36। तो 15x बराबर हो जाएगा हमारा 30। x बराबर हो जाएगा 30/15। दूसरी तरफ हम यदि गुणा के चिन्ह को लेके आते हैं तो वो भाग में होता है। 15 से 30 को देंगे भाग तो हमें यहाँ से x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 2 की बात करते हैं हम। समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। x का मान क्या प्राप्त हुआ, 2, x बराबर 2 रखने पर तो हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है, यहाँ से देख लेते हैं 3x - y बराबर 9। 3x - y बराबर 9 है, यहाँ पर हम रख देते हैं 3, x की जगह 2, y बराबर 9। 3 × 2 करने पे आएगा 6 - y बराबर 9, अर्थात y के 6 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -y बराबर 9 - 6। तो y माइनस का y बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 3। यदि माइनस के चिन्ह को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -3। तो हमने देखा x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 2, y का मान क्या प्राप्त हुआ है, -3। तो प्रतिस्थापन विधि से भी हमें x बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 2 और y बराबर क्या प्राप्त हुआ है, -3। वही मान हमें विलोपन विधि से भी प्राप्त हुए हैं। आप देखेंगे विलोपन विधि से भी हमें x बराबर 2 एवं y बराबर -3 प्राप्त हुए हैं। तो आप दिए गए प्रश्न को, जैसा कि बोला गया है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी भी विधि से हल करके हमें x और y का मान प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही विधि उपयुक्त हैं। आपको जो विधि अच्छी लगती है हल करने में, आप उस विधि का प्रयोग करके दिए गए प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं जिस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।